हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही ज़रूरी विषय पर बात करेंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं, फाइनेंस हर एक इंसान की ज़िंदगी में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। वो एक इंसान को तोड़ भी सकते हैं, बना भी सकते हैं। एंड इसलिए हम जानते हैं कि सेविंग्स कितना ज़रूरी है। हर इंसान को, बच्चे से बूढ़ों तक, को सेविंग्स करना चाहिए। तो आज हम उस इंसान से बात करेंगे जिन्होंने SIP नाम के मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट को देश में पॉपुलर होने के कई साल पहले अपने रूप में उसे अपनाना शुरू किया था, और तब जाके SIP इतनी पॉपुलर हुई। तो आगे मैं कुछ नहीं बोलूंगी, उन्हीं से जानेंगे कि उनकी जर्नी कैसे रही, उन्होंने कैसे ये सब शुरुआत किया और कैसे ये पॉपुलर हुई। हमारे साथ है देश के प्रमुख फाइनेंशियल कंसल्टेंट मिस्टर मनीष गांधी। सो ओवर टू यू। आप बताइए, आपने कैसे ये सब स्टार्ट किया? Look, it all started actually, ये सारा स्टार्ट हुआ था बेसिकली 1997 में। मैं थोड़ा हम्बल बैकग्राउंड से था और मेरे एस्पिरेशंस थोड़े बड़े थे, ऊंचाई बजाने की बड़ी इच्छा थी। तो काम शुरू किए और इन्वेस्टमेंट ढूंढ रहा था कि क्या करूं, जो कमा रहा हूं उसको कहाँ लगाऊं ताकि मेरे पास में कुछ कैपिटल बन जाए। अब वो कैपिटल बनाने के लिए मैं देखता था कि कोई ऐसा इंसान दिखे जो सक्सेसफुल हो, जिसके पास पैसे हो, जिसके पास गाड़ी हो, जो कोई क्लब का मेंबर हो, तो वो इंसान सक्सेसफुल होगा। और वो सक्सेस कैसे, कुछ तो वो एक्स्ट्रा कर रहा होगा कि उसे सक्सेस मिलता है। ताले हमें ऑब्वियसली जोगाजोग कोत्तम लोग देर सोंगो। और उसके बाद में पता पड़ा कि भाई जिनसे मिलता वो बोलते हैं कि भाई आप छोटा छोटा पैसा अगर आप जमा करोगे तो रेकरिंग डिपॉजिट कर लो। तो मैं रेकरिंग डिपॉजिट के बारे में सोचने लगा। जब मैंने पूछा कि रेकरिंग डिपॉजिट में मुझे मिलेगा क्या, तो लोग बोलते हैं कि आप मान लो 3 साल में थोड़ा थोड़ा करके हर महीना दोगे, 3 लाख रुपया दोगे और आपको 3,13,000 रुपए के करीब मिल जाएगा। तो मैं बोला कि अरे मैं तो 3 लाख खुद दे दिया हूँ, तो 3,13,000 मुझे मिलेगा तो मेरा फायदा क्या हुआ? तो बोलते भाई ये तो ऐसे ही चलता है। तो मैंने कहा कि भाई ये तो मुझे बेनिफिट नहीं दे रहा, मुझे तो और ज्यादा चाहिए ना भाई, मैं अगर पैसे डाल रहा हूँ मुझे और चाहिए। तो बोला भाई ये तो ऐसे ही होगा। तो उस जमाने में मेरी एक फ्रेंड थी, वो भी नया सिटी बैंक ज्वाइन की थी। तो मैं सिटी बैंक वाली फ्रेंड से बात किया, मैंने कहा कि भाई ऐसा कुछ है क्या, तुम ही कुछ मेरे को इस बारे में बताओ। तो शी सेड कि यस, व्हाट यू कैन डू इज आप स्टॉक्स में पैसा लगाओ। अगर स्टॉक्स का तो मेरी मास्टरी नहीं है, मैं स्टॉक्स को इतना जानता नहीं हूँ, तो स्टॉक्स में तो मैं वैसे लगा नहीं सकता हूँ, वो रिस्क हो जाएगा, क्योंकि मुझे पैसे होने नहीं है। तो बोले फिर एक काम कर सकते हो, आप म्यूचुअल फंड में पैसे लगाओ। अभी म्यूचुअल फंड उस समय में लोग जानते नहीं थे, कोई नहीं जानता था एक्चुअली, बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल, उन लोगों को सिर्फ पता था म्यूचुअल फंड क्या होता है। तो फिर मैंने म्यूचुअल फंड का पता किया, उसने मुझे कोई किताब थी, मैं उस बारे में पढ़ा। फिर उसने बोला कि आप म्यूचुअल फंड में लगा सकते हो। मैं तो हर महीने ही दे सकता हूँ, एक साथ में इतना बड़ा पैसा देने मेरे पास नहीं है, मैं महीना में दे दूंगा। तो बोले फिर आपको हर महीने चेक देना होगा। मैंने कहा मैं तो ये काम नहीं कर सकता हूँ, क्यों ना आप मेरा ऐसा करो ना, आप मेरे अकाउंट से हर महीने काट लो खुद ही। तो बोले ये तो होता नहीं है। तो ये नहीं होता है, तो मैंने कहा कि मैं एक आपको राइटिंग में मैंडेट दे देता हूँ कि आप अपने आप काट लो। तो वो उन्होंने शुरू किया एंड 2-3 साल के बाद में ऐसा पता पड़ा कि वो अपने टारगेट्स अचीव करने के लिए सिटी बैंक वो भी ये पॉपुलर करने लग गए थे, ताकि हर महीना उनको उसी पैसे के लिए दौड़ नहीं लगानी पड़े, और वो अपने क्लाइंट से। एंड 3-4 साल के बाद में हमारे एमफी ने भी उसे अडॉप्ट कर लिया, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स ऑफ इंडिया। एंड SIP बोल के एक टर्म आया, वो बड़ा पॉपुलर बन गया। सो SIP एक्चुअली केम इनटू फोर्स probably 4 years after I started. So, yeah. And see, the other reason was when I read about this mutual fund thing, I read that there is this rupee cost averaging होता है। तो अगर हमारे देश में लॉन्ग टर्म में एवरेज में अगर 15 से 20% ग्रोथ देता है कैपिटल मार्केट स्टॉक्स,
तो ये तो SIP मुझे लगा ज्यादा देगा, क्योंकि ये कभी तो ऊपर कभी नीचे में भी लेता है, तो वो रूपी कॉस्ट एवरेजिंग करता है, तो वो रिटर्न्स जो देगा वो फ्लैट लाइन से ज्यादा रिटर्न देगा। एंड वो बोल के मैंने उसे शुरू किया था, एंड बेसिकली आई गॉट लकी। ये तो बहुत अच्छी बात है। मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि इंश्योरेंस सेक्टर में भी आपने बहुत नाम कमाया और आपने बहुत अच्छा किया। आप एशिया में फर्स्ट आए थे फाइनेंशियल एंड इंश्योरेंस सेक्टर में, एंड वर्ल्ड में थर्ड आए थे। तो आप वहाँ तक कैसे पहुँचे? इंश्योरेंस इंडस्ट्री के बारे में भी कुछ बताइए, और आप अपने व्यूअर्स को इंश्योरेंस के मामलों में क्या सजेस्ट करेंगे? लोग ये बड़ा 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्चुअली। देखिए, इंश्योरेंस, पहले तो मैं आपको बता दूं कि ईस्ट जो है, मैं ईस्टर्न इंडिया, कैलकाटा ईस्ट में है, तो ईस्ट को बहुत बहुत पीछे था इंश्योरेंस में। तो मैंने कोड लिया था 2005 में, और 2006 में आई बिकेम द फर्स्ट गाय फ्रॉम ईस्टर्न इंडिया टू बिकम नंबर 1 इन इंडिया, और पहला हिंदुस्तानी, फर्स्ट इंडियन टू बिकम नंबर 1 इन एशिया, एज यू सेड टॉप 3 में रैंक हो रहा था मेरा। सो बट अगेन इंश्योरेंस फॉर मी, इंश्योरेंस ऐसा है, लोग एक बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं, एंड एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर मैं कभी प्रमोट नहीं करता हूं हर वो चीज जो आपके लिए फाइनेंशियली वायबल ना हो। सो इंश्योरेंस कभी भी, एक चीज समझ के चलो, चाहे कितना ही बढ़िया, देखिए मैं डिजाइनिंग करके बड़ी बढ़िया बढ़िया चीजें आपको दे दूंगा, पर इंश्योरेंस इज नेवर एन इन्वेस्टमेंट। इंश्योरेंस मतलब आप लाइफ के लिए जो इंश्योर कर रहे हो अपने आप को, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फाइनेंशियल प्लानिंग जो है वो एक पिरामिड है, तो पिरामिड में बेस जो है वो इंश्योरेंस है। तो इंश्योरेंस बहुत जरूरी है, मगर इंश्योरेंस कभी इन्वेस्टमेंट नहीं होता। तो लोग ये बहुत मिस्टेक करते हैं कि वो इंश्योरेंस को एज एन इन्वेस्टमेंट टूल बेचते भी हैं और लोग खरीदते भी हैं। यकीन मानिए, इंश्योरेंस कभी भी नेवर इज एन इन्वेस्टमेंट टूल। इंश्योरेंस मीन्स लाइफ कवर, हेल्थ इंश्योरेंस एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। पैंडेमिक में समझाया हमें कि जितनी अच्छे से अच्छे हेल्थ इंश्योरेंस, बिकॉज जीते जी तो हमारी सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा हेल्थ, और वो अगर इंश्योर्ड है, सो आई थिंक हेल्थ इंश्योरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंश्योरेंस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, बट इट्स नॉट एन इन्वेस्टमेंट। और इन्वेस्टमेंट, मेरा मानना है, व्हाई आई प्रमोट SIP। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि मैं आपको 10 करोड़ रुपए ऐसे कैसे दे देता हूं, और या मैं बोलता हूं कि मैं हर दिन आपको 1 रुपया दूंगा, नेक्स्ट डे आपको 2 रुपए दूंगा, उसके बाद वाले दिन मैं आपको 4 रुपए दूंगा, मतलब हर दिन डबल करूंगा। 30 डेज 1 रुपए से स्टार्ट करूंगा। तो आप क्या लेना चाहोगे? 10 करोड़ रुपए एक बार में, कि वो 1 रुपए से 2 रुपया, 2 रुपए से 4 रुपया, 30 डेज? आप क्या चाहोगे? पहली बार अगर सुनो तो ऑब्वियसली 10 करोड़ कोई भी लेना चाहेगा। राइट, क्योंकि 10 करोड़ बहुत बड़ा फिगर है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि वो पहला दिन 1 रुपया, दूसरा दिन 2 रुपया, तीसरे दिन 4 रुपया, और 31st डे को वो 107 करोड़ रुपया हो जाता है, 107 करोड़। एंड दैट इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग, एंड दैट कम्स फ्रॉम SIP। आज मेरा ये जो घर है या मेरे फैक्ट्रीज है, मेरे जितने भी इन्वेस्टमेंट्स है, ये सिर्फ और सिर्फ SIP की देन है। मैं बड़ी ही हम्बल बैकग्राउंड से हूँ, लेकिन ये क्योंकि मेरे इन्वेस्टमेंट पैटर्न सही रहे, एंड नॉट जस्ट मी, ऑल माय इन्वेस्टर्स, ऑल माय क्लाइंट्स आज कहीं ना कहीं वो बहुत अच्छे लेवल पे है, बिकॉज यू नो आपका अगर देखिए, सबसे हेल्थ के लिए हम हेल्थ के डॉक्टर के पास जाते हैं ना, फाइनेंस के लिए हम फाइनेंस के डॉक्टर के पास नहीं जाते, क्योंकि हमें लगता है हमें सब पता है। आप मल्टीपल टाइम्स गेन कर सकते हो, लेकिन अगर सही फाइनेंशियल एडवाइजर हो तो, मैं ये नहीं बोलता हूं मेरे से कोई भी, एक अच्छा फाइनेंशियल एडवाइजर होना बहुत जरूरी है। मेरा अगला सवाल ये है कि आज के यूथ एंड डायनामिक लोगों के लिए आज के डेट में स्पेंडिंग बहुत बढ़ गया, और हम यूथ उस स्पेंडिंग का बहुत बड़ा पार्ट है। हम बहुत बेफिजूल खर्चे करते हैं, और सेविंग्स हम सोचते हैं हम करेंगे, बट वो पैसे बचते नहीं हैं। तो आप ऐसा कौन सा एक लाइफ एडवाइस, एक लाइफ टिप देंगे हम जैसे नौजवानों के लिए,
ताकि हम भी अपने फाइनेंसेस संभाल पाए, रेकलेस खर्चे ना करें? देखो, आपको आगे चल के अगर सबसे पहला तो गोल सेटिंग होना बहुत जरूरी है। आपके पास में अगर गोल नहीं है लाइफ में, तो आप बेसिकली अ शिप विदाउट रडार। तो एक गोल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है लाइफ में। और दूसरा, जैसे आप बोले सेविंग्स, सेविंग्स का ऐसा है, मैं तो जो करता था, मैं तो उसका आपको उदाहरण दे सकता हूँ कि मुझे मालूम था कि मैंने फोर्स सेविंग्स एक्स अमाउंट की कर ली है, मेरी अर्निंग 100 रुपये है, अब मेरी सेविंग्स 80 रुपये है, तो वो 80 रुपीज सेव के बाद में जो बचता वो मैं खर्च करूंगा। जैसे आज के यूथ की आप बात कर रहे हो कि जो खर्च के बाद में बचता है उसे मैं सेव करूंगा, मेरे साथ उल्टा था। मेरे सेविंग्स के बाद में मेरा जो बच रहा है उसे मैं खर्च करूंगा। आई वॉन्ट टू एंजॉय लाइफ, बट मुझे सेव भी करना है, बिकॉज अ पेनी सेव्ड टुडे इज a huge amount of, like I said, कि वो accumulation का जब फेज आता है तो वो छोटी छोटी सेविंग्स वो क्यूमुलेटिव इफेक्ट होकर वो बहुत मैसिव अमाउंट कर देती है। मैं आपको बड़े छोटे उदाहरण कर दूं कि कोई इंसान 5-5 हजार रुपये महीने की सेविंग्स किया और 20 साल कर लिया, उसके क्रोर्स में 5 हजार रुपया महीना कहीं भी निकल जाता है, एंड 20 years में वो क्रोर्स में उसके पास में एक पोर्टफोलियो खुद का खड़ा हो जाता है। सो ये वेल्थ क्रिएशन, देखिए वेल्थ क्रिएशन मेरे नजर में तब होता है जब आप खुद से ज्यादा, आपकी खुद की कमाई से ज्यादा आपके जो पैसिव इनकम है, जो आपका पैसा जो इन्वेस्टमेंट लगा हुआ है, वो इन्वेस्टमेंट्स आपके साल में आपसे ज्यादा कमाता है, उस दिन आपने वेल्थ क्रिएट कर लिया है, आप वेल्थ क्रिएशन फेज में आ गए हैं। आई होप आई आंसर्ड यू। एनीथिंग मोर? और आप कुछ बता सकते हैं कि जैसे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के बारे में, या फिर आप पहला एडवाइस क्या देते हैं अपने इन्वेस्टर्स को, या जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं उन्हें खुद अगर इन्वेस्ट करना है, सपोज उनके पास आज फंड्स नहीं है तो फाइनेंशियल कंसल्टेंट के लिए, तो आप पहला टिप उन्हें क्या देंगे कि वो कहाँ से शुरू करें? जी, सबसे पहली बात तो ये है कि फाइनेंशियल एडवाइजर्स के हिंदुस्तान में आज भी कोई फीस नहीं है, तो आपको कोई फीस नहीं लगनी है। आप एक अच्छा फाइनेंशियल एडवाइजर जरूर से ढूंढें और प्लीज हेल्प ले उनकी, गाइडेंस ले उनकी, एंड आई एम श्योर दैट्स गोना हेल्प अ लॉट। वो बहुत ज्यादा आपको डायरेक्शन देगा, क्योंकि देखिए आपको हर फील्ड की, आपके फील्ड की मुझे नॉलेज नहीं होगी ना उतनी, तो मेरे फील्ड की आपको सारी नॉलेज नहीं होगी। सो व्हाट यू नीड टू डू इज, आपको एक अच्छा एडवाइजर पकड़ना है और ये देखना है कि मेरी ये अर्निंग है, मेरे ये गोल्स है, मुझे ये गोल सेटिंग मेरा किया हुआ है, इस समय में मुझे यहाँ पहुँचना है, तो इसके लिए मुझे क्या करना है, ये सब चीज एक फाइनेंशियल एडवाइजर के फिंगर टिप पे होता है, क्योंकि वो प्रोफेशनल है उस मामले में। सो आई वुड से दैट डू अ लॉट ऑफ प्लानिंग, डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में, तो इसमें भी फाइनेंशियल लिटरेसी में भी हमारे डिसिप्लिन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो डिसिप्लिन वे में रेगुलरली अगर आप सेव करते चले गए, ट्रस्ट मी 10 years के बाद में आप उसके जो रिजल्ट्स देखेंगे वो आपके कल्पना के बाहर होगा। ट्रस्ट मी, कल्पना के बाहर होगा। एंड ऑन दैट नोट आई थिंक वी शुड वाइंड अप, राइट? थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मिस्टर मनीष गांधी, हमें ये सब के बारे में जागरूक करने के लिए, हमारे व्यूअर्स को ये सब की जानकारी देने के लिए। एंड आई होप सबने इस इंटरव्यू से बहुत कुछ सीखा और वो अपने लाइफ में भी इस ज्ञान का इस्तेमाल करेंगे।